हेलो दोस्तों। मैं वेलनेस कॉमरेड फिर एक बार। अगर कोई डॉक्टर आपको बोलेगा कि वो आपको ठीक कर देगा तो ना तो सिर्फ आप उस डॉक्टर की बात मानेंगे बल्कि उसको एडवांस में पेमेंट भी देंगे, फिर चाहे वो सच में आपको ठीक कर पाए या ना कर पाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आपको आपके बीपी, शुगर और कुछ हद तक कैंसर भी ठीक करा सकता हूँ तो आप कहोगे, तो आप हंसोगे और पूछोगे कि मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या। मेरा जवाब तो यही होगा कि बिल गेट्स कौन सा कंप्यूटर एक्सपर्ट था, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बना ना। एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी अर्जुन से ज़्यादा निपुण बन गया। अभी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, कारण आप खुद जानेंगे। हर डॉक्टर यही कहेगा कि शक्कर मत खाना, तेल कम कर देना और कसरत करना। पर कोई डॉक्टर आपको मांस खाना या दूध पीने से नहीं रोकेगा, क्योंकि सारे मरीज ठीक ही हो गए और ठीक ही रहे तो डॉक्टरों का गुजारा कैसे होगा। लेकिन उनको आपको थोड़ा थोड़ा ठीक करना भी होगा, वरना मरीज इलाज के लिए आएंगे ही नहीं। इसलिए आपको दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स देते जाएंगे। लाओ जू नाम के चाइनीज़ गुरु ने कहा था कि भोजन ही आपकी दवाई भी है। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं उसी से अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं या अपनी सेहत को बिगाड़ भी सकते हैं। मैं आपके प्रकृति के द्वारा दिए गए 3 सबूत दूंगा जिससे आपको यकीन होगा कि इंसान को मांस खाना नहीं चाहिए। पहला, हमारा दांत पिछले हिस्से वाले नुकीले नहीं होते बल्कि चक्की के पत्रों की तरह होते हैं, जिससे हम भोजन को अच्छे से चबाकर उसको निगल सके। मांस खाने वाले जानवरों के दांत नुकीले होते हैं कि मांस फाड़ा और निगल गए। दूसरा, हमारे आंतड़े लंबे होते हैं कि खाने को पाचन 12 घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकते हैं। लेकिन मांस खाने वाले जानवरों के आंतड़े छोटे होते हैं, पाचन समय भी कम होता है। तीसरा ये है कि सिर्फ इंसान ही के पास ट्राइक्रोमेटिक विजन यानी रंगों का अंतर करने की शक्ति होती है, ताकि हम पकी हुई सब्जी और फलों का ही सेवन कर सकें। मांसाहारी जानवर के पास डाइक्रोमेटिक विजन ही होता है, जिससे सिर्फ उनको 2 ही रंग नजर आते हैं। अब मैं आपको 10 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो ना कि आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे बल्कि लौट कर आने भी नहीं देंगे। हाँ, इसमें डॉक्टर के बताए गए नुस्खे भी होंगे। मैं पूरा नया कुछ नहीं बताऊंगा, बट थोड़े थोड़े चीज़ें नए भी होंगे इसमें। तो सबसे पहला होगा खाना। हमारा खाना पूरी तरह से फलों और सब्जियों पर ही आधारित रहना चाहिए। मांस, दूध, तेल, हनी वगैरह सारी चीज़ें त्याग देना चाहिए। फिर अगला है एक्सरसाइज या कसरत। हर रोज़ कम से कम 30 मिनट के लिए कसरत करना चाहिए। बॉडी बिल्डर की तरह वेट्स वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं, या फिर उसेन बोल्ट की तरह रनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस 30 मिनट तक तेज़ी से चल लीजिए। आपके स्मार्टफोन्स में पेडोमीटर बोल के एक ऐप मिलता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको रखने से आपके कदम को वो गिनता है, और इस तरह आप रोज़ उस कदम को मेंटेन करते जाएंगे, रोज़ गिनती को रखते जाएंगे, और रोज़ कम से कम 10,000 कदम चलने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे सेहत के लिए। और जो कि हमको चलते वक्त पैरों पे दर्द या मांसपेशियों में दर्द महसूस ना हो, इसलिए हमें गाना या फिर कोई पॉडकास्ट सुनते हुए चलना चाहिए, ताकि चलने की दर्द ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा अपने को। नेक्स्ट है पानी। हर रोज़ 6 से 8 बड़े गिलास पानी पीना चाहिए, खासकर खाना खाने से 10 मिनट पहले। इससे ये होगा कि आप खाना थोड़ा कम खाएंगे, भले अगले टाइम वापस भूख लगे तो हर बार जब भी आप भोजन या कुछ खाने वाले हो उसके 10 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए, 1 गिलास या 2 गिलास, ताकि आपका भोजन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्या। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आपके ब्रेन को जो खुराक चाहिए वो ब्रह्मचर्या के पास से संपूर्ण होता है। स्टूडेंट्स को कड़क रूप से ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए, और विवाहित लोगों को
अनुशासन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि तेज़ होती है, आपका फोकस बढ़ता है और आपके घर में लक्ष्मी का निवास ज़्यादा होता है या फिर पैसों की बढ़ोतरी होती है। मेडिटेशन, ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है। आपका स्ट्रेस तो पिघलता ही है, बल्कि आपके अंदर एनर्जी और कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। और ध्यान में बैठने से आपके ब्रह्मचर्य का पालन भी अच्छे से होता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ध्यान भी बहुत अच्छे से होता है। तो एक दूसरे पे आधारित है वो दोनों। फिर है योगा, ये कर लो तो फिर ब्रह्मचर्य करना का ब्रह्मचर्य पालन, मेडिटेशन या ध्यान करना तो और कसरत, ये तीनों एक साथ उसी में मिले हुए होते हैं, तो अपने को अलग से 3 करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। फिर है रीडिंग, पढ़ाई। हर इंसान को कम से कम 25 से 30 मिनट रोज़ पढ़ना चाहिए। बड़े लोगों को भी, जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह ख़त्म कर चुके हैं, उनको भी अपने ही फील्ड में या फिर अपने ही चाव के हिसाब से कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद स्क्रीन टाइम, जो इसका मतलब है कि हम लोगों को आजकल टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ये सब देखना स्क्रीन टाइम में बहुत आदत लग चुका है। तो ये सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन टाइम को देखें, उससे ज़्यादा ना देखें। बाकी देखना हो तो अपने जॉब के लिए हो या फिर कोई बिजनेस, कोई पढ़ाई वगैरह चीज़ के लिए है तो ठीक है, बट एंटरटेनमेंट के लिए 30 मिनट से ज़्यादा ना रखें। मदद, रोज़ कम से कम एक ऐसी व्यक्ति की मदद करो जिससे आप कोई भी अपेक्षा वापस ना कर सको। सिर्फ भिखारी को पैसे दे देना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को मदद करो। अगर आप पैसों से कर सकते हो तो पैसों से कीजिए, या फिर शारीरिक तरह से कर सकते हैं, शारीरिक रूप से तो वैसे कीजिए, बट कोई ऐसी मदद कीजिए जिससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगे, उसकी दुख दर्द थोड़ा कम हो। और ये चीज़ों को रोज़ एक जर्नल में या फिर किसी एक नोटबुक में लिख लीजिए कीजिए, ताकि आप एक 6 महीने के बाद वापस जब आप पढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी लगेंगी। फिर 10वां चीज़ है कि केमिकल्स, आप जितनी हो सके दवाई, लिपस्टिक, क्रीम, एंटीबायोटिक्स अथवा का सेवन ना करें। उन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये सब चीज़ में केमिकल्स होता है। आप पूछोगे कि डॉक्टर की दी गई दवाएं कैसे रोक लें, तो मैं ये नहीं कहता कि एक साथ रोकिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप वो सब कंटिन्यू कीजिए। लेकिन इससे पहले मैंने जो जो बातें कही, अगर आप उन पे अमल करोगे तो डॉक्टर खुद आपको कहेंगे कि धीरे धीरे सारे मेडिसिन को रोक लिया जाए। क्योंकि मेरे बहुत से रिपोर्ट्स से, बहुत से दोस्तों के रिपोर्ट्स से देखे हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों का पालन किया है और उनके दवाइयाँ कम होते होते रोक ली गई हैं टोटली। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। जाने से पहले सिर्फ मैं यही कहूँगा कि मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ। तो अगर आप ये सब चीज़ों का फॉलो कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, और मेरा हेतु किसी भी धर्म, वर्ग या किसी भी लोगों को किसी तरह का हानि पहुँचाना या उनका नाम बिगाड़ना मेरा हेतु नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज़ें अपने नॉलेज और अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या फिर जो मैंने देखा है, जो मैंने लोगों के साथ अनुभव किया है, उसी को मैं बांट रहा हूँ बस। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।